जंगल की परी की कहानी। एक बार की बात है, एक पिछड़े छोटे शहर में जियान नाम का एक आदमी रहता था जो बहुत अमीर था और अपने काम लगन से करता था। जल्दी ही एक जरूरी ऑर्डर आने वाला है, हमें तुरंत तैयार रहना चाहिए। कल का क्या कार्यक्रम है? कल सुबह आपको लकड़ी के कारखाने में जाना है, दोपहर में नई काम पर बातचीत करनी है और शाम को मेयर की पार्टी में जाना है। कल का दिन व्यस्त होने वाला है ना? उम्मीद है कि हम सब कुछ संभाल सकेंगे। दादाजी, आपने मुझे कल बाहर ले जाने का वादा किया था। क्योंकि मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। मैं कल सुबह सारे काम कर लूंगा और दोपहर को जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें तुरंत बाहर ले जाऊंगा, ठीक है? आप तो सुबह से आधी रात तक व्यस्त रहते हैं, मेरे साथ बाहर कैसे जा पाएंगे? आपने पहले ही मुझसे वादा किया था, आपको वादा निभाना चाहिए। मैं भूल गया। अगले हफ्ते चलें? अगले हफ्ते फिर से? आप हमेशा अगले हफ्ते कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ और तुम्हें पता है ना ये। पिछली बार और उससे पहले भी हमेशा ऐसा ही होता है, आप मुझे बाहर ले जाने का अपना वादा नहीं निभाते। इस बार पक्का मैं वादा करता हूँ। ठीक है, पर आपने वादा किया है, अगर वादा तोड़ा तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, अगले हफ्ते मैं तुम्हें जरूर बाहर ले जाऊंगा। सुनो आकाश, मेरी इच्छा है कि मेरे दादाजी एक बार मेरे साथ पिकनिक पर चले, सिर्फ एक बार। वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हैं, उन्होंने मुझसे किया वादा कभी नहीं निभाया। मैं सचमुच दुखी हूँ। हाँ? हाँ? कैसे हो जूनस? आप कौन है? आप मेरे नाम कैसे जानती हैं? मैं जंगल की परी हूँ। तुम कैसे उड़ सकती हो? मैं एक परी हूँ, बिल्कुल मैं उड़ सकती हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। तुम्हें अपने दादाजी के साथ जंगल में पिकनिक पे जाने का मौका मिलेगा। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं? एक ऐसी सैर जिसका तुमने हमेशा सपना देखा। हाँ, क्या आप ऐसा कर सकती हैं? बिल्कुल मैं कर सकती हूँ। मेरे पास एक तरीका है जिससे वो तुम्हें बाहर ले जाएंगे जैसा उन्होंने कहा था। इस पत्ते को अपने साथ ले जाना, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगी। जब जियान की गाड़ी जो कीमती लकड़ियों से लदे हुए थे कंसास गांव के पास पहुंची तो कहीं से एक बड़ा बवंडर उठा। ए भगवान, हवा इतनी तेज क्यों चल रही है? मुझे नहीं पता कि गाड़ी का क्या हुआ। वो आखिरी बार कैंसस में दिखाया गया था और अभी तक नहीं मिला है। हाँ, अभी तक नहीं मिला। इसमें ड्यूक की पत्नी के लिए मूर्तियां बनाने के लिए बहुत सारी कीमती लकड़ी है। यदि वह कीमती लकड़ी खो गई तो हमें लकड़ी के अगले माल के लिए बहुत लंबा इंतजार करना होगा। जल्दी कुछ करो, समझे? हम ड्यूक की पत्नी के लिए मूर्तियां बनाने का काम समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे और तब हमें काफी नुकसान होगा और खरीदारों के बीच हमारी साख भी खत्म हो जाएगी और तब हे भगवान। मैं भी वो नहीं चाहूंगा सर, लेकिन वो हम अब कैसे आखिर? सिर्फ बहाने। तुम इतनी कीमती लकड़ी को कैसे खो सकते हो? बिल्कुल नहीं, हमें इसे खुद ही ढूंढना होगा। दादाजी, मुझे भी आपके साथ चलने दीजिए, मैं भी कैंसस जाना चाहता हूँ। मैं वहाँ कभी नहीं गया, प्लीज दादाजी। नहीं जा सकते। तुम क्यों जाना चाहते हो? यहीं रहो घर पर। मैं काम से जा रहा हूँ, खेलने नहीं। मैं वादा करता हूँ मैं अच्छे से रहूंगा, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। प्लीज मुझे साथ चलने दीजिए, प्लीज दादाजी, प्लीज। जिद्दी मत बनो जोनस, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है। मैं भी आपसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन आपने कितनी बार मेरे साथ बाहर घूमने का वादा किया, लेकिन आपने हर समय अपना वादा तोड़ा। मुझे लगता है ये आपके लिए वादा पूरा करने का सही समय है। मुझे बहुत खेद है बेटे, लेकिन तुम जानते हो मैं बहुत व्यस्त हूँ। मैं प्लीज दादाजी, प्लीज। इसके बाद मैं आपसे दोबारा बाहर ले जाने के लिए नहीं कहूँगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें इधर उधर भागना नहीं चाहिए। हाँ दादाजी। शहर में रहते हुए मुझे लगता है कि तुम इस तरफ नहीं आते हो, है ना?
खैर, जब मैं बच्चा था तब यहीं रहता था, लेकिन अब काफी समय हो गया, मुझे याद नहीं आ रहा। तुम जाओ और किसी को मेरा माल ढूंढने के लिए बुलाओ। हमें लकड़ी का वह जत्था ढूंढना होगा। वह कीमती लकड़ी ऐसे ही गायब नहीं हो सकती। लोगों को अलग अलग दिशाओं में खोजने के लिए भेजो। मुझे यकीन है कि इसे किसी ने जरूर देखा होगा और इसके बारे में जानता होगा। हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अब ज्यादा समय नहीं बचा है। हाँ, मैं सब संभाल लूंगा। आखिरकार मुझे दादाजी के साथ बाहर आने का मौका मिला, लेकिन अभी भी नहीं गए कहीं। वो हमेशा सिर्फ काम करते रहते हैं। और इस बीच में तुम मेरे साथ घूम सकते हो। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ वो कभी नहीं गए। मुझ पर यकीन करो, तुम्हें पसंद आएगा। वहाँ इतनी सारी जगह है। जोनस, तुम किससे बात कर रहे हो? दादाजी, मैं जंगल की परी से बात कर रहा हूँ। हाँ, वो अभी यही थी। ये जंगल की परी कौन है? वो एक परी है दादाजी। उसने कहा कि वो मुझे बाहर ले जाएगी। जोनस, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अजनबियों से बात मत करो। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? अगर मुझे मालूम होता तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाता। मैं जंगल की परी एक अच्छी इंसान है। मैं तुम अजनबियों से बात नहीं करोगे और उनकी मीठी मीठी बातें भी नहीं सुनोगे, समझे? अब तुरंत सो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें कल ही घर ले जाऊंगा। हाँ दादाजी। जियान, 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 जियान। कौन हो तुम? तुम यहाँ कैसे आई? मैं जंगल की परी हूँ, जूनस की दोस्त। आप बहुत स्वार्थी हैं। आप जूनस को कभी बाहर नहीं ले गए और उसे मेरे साथ खेलने से भी मना किया। कौन हो तुम? मेरे जोनास से दूर रहो, समझी तुम? जब तक मैं चाहूंगी जूनस मेरा रहेगा। ये आप है जिसने जूनस को दुखी किया और उसकी उदासी ने उसके पास मुझे बुलाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम उसे अकेला छोड़ दो। तुम मुझे कम मत समझो। तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं जूनस को अकेला छोड़ दूंगी। कौन सी बात? मुझे बताओ। अगर तुम जोनास से दूर रहोगी तो मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगी। अगर आप मेरे साथ जूनस की जगह चलेंगे तो मैं उसे छोड़ दूंगी। क्या जोनास की जगह तुम्हारे साथ चलूं? बिल्कुल। मैं अब जूनस के साथ कुछ नहीं करूंगी, लेकिन नहीं गए तो मैं हमेशा उसका पीछा करूंगी। फिर ठीक है, मुझे मंजूर है। सचमुच? क्या आप चले? बहुत अच्छा। तो मुझे कहाँ ले जाओगी? आपको जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन क्या आपको अफसोस नहीं होगा? आपके काम का क्या? बातें करना बंद करो, अब मुझे ले चलो। ये बहुत अच्छा है। ओह हे भगवान, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मुझे नीचे उतारो। ये कहाँ है? खूबसूरत जगह है। यहाँ अभी भी कई खूबसूरत जगह हैं, बस मेरे पीछे चलो। और इसी तरह जंगल की परी जियान को हर जगह ले गई। इतनी सुंदर नजारों को देखकर जियान सब कुछ भूल गए। उन्हें इतनी खुशी महसूस हुए काफी समय हो गया था। ये सुंदर है। मैं कई सालों से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन मैंने इतना सुंदर कोई नजारा नहीं देखा। मुझे अपने साथ लाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपना वादा निभा रही हूँ। कैसा वादा? जब आप बच्चे थे तब का वादा, लेकिन आप इसे पहले ही भूल चुके हैं। मुझसे वादा करो जंगल की परी, तुम मुझे दुनिया के सारे नजारों की सैर कराओगी। हाँ बिल्कुल। ओह, मुझे याद आया, तुम कभी मेरी दोस्त थी। जियान, मुझे लगा तुम्हें कभी याद नहीं आएगा। तुम्हें धमकी देने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन ये मेरे लिए बस एक मौका था। मैं बस चाहती थी कि तुम अपनी बचपन की इच्छाओं को याद रखो। ये वही इच्छाएं हैं जो तुम्हारे पोते जोनस ने हमेशा चाहा है। दिवालिया होने के कारण मेरे परिवार को जाना पड़ा। तब से मुझे पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं अपने बचपन का सबसे खूबसूरत हिस्सा भूल गया
और तुम्हें भी। नहीं, वो हमेशा यही था। तुमने अब मुझे पहचान लिया है ना? सबसे अच्छा बचपन होता है परिवार के साथ रहना, परियों की कहानियों से अपनी कल्पना को रंग देना। इसलिए जूनस को इसे खोने मत दो। ऐसा करोगे? दादाजी जल्दी चलो। सर, मैनेजर ने अभी बताया है कि लकड़ियां और गाड़ी बिना किसी नुकसान के फैक्ट्री गेट के सामने आ गए हैं। ये अच्छा है, मैं बाकी चीजों से बाद में निपटूंगा। अभी ये मेरे और मेरे पोते का समय है, समझे? और तब से उन्होंने जंगल की परी को फिर कभी नहीं देखा। शायद वो वही है, किसी के लिए उसके बचपन की तलाश करते हुए।